अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हिकमत अमली और सरहदी इलाकों से आने वाली रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले दावों का एक तफसीली और हकीकत पे मबनी जायजा पेश करेंगे आपके सामने। आज के वक्त में खित्ते में होने वाली हर छोटी बड़ी पेशरफ ना सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरे खित्ते के अमन पर असर डाल सकती है। इसलिए इस मौजू को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह अपडेट जो है वो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं व्लॉग की जानिब। अगर सबसे पहले बात कर ले मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात एक नाजुक और हसास दौर से गुजर रहे हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और इतलात के मुताबिक सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मसलसल नजर रखी जा रही है, जबकि दोनों जानिब से अपने अपने मौकिफ जो हैं वो भी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता है कि सरहदी इलाकों में होने वाली किसी भी मशकूक सरगर्मी पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाता है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क के सलामती को यकीनी बनाना है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें जो हैं और दावे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कुछ वीडियोज़ और सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं उनमें ये बात की जा रही है कि बाज़ इलाकों में आवाम को बुनियादी सहूलतें जैसे कि सेहत, तालीम और रोज़गार के हवाले से मुश्किलात का सामना है। ताहम यहाँ ये बात समझना जो है हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि इनमें से बहुत सी इतलात जो हैं वो हम कह सकते हैं कि ज़राए से मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा नहीं है, इसलिए इनको सिर्फ रिपोर्टेड या ज़ेर बहस दावों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अब अगर हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी पहलू की बात करें तो हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सिक्योरिटी दारों की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों की इतलात जो हैं वो सामने आई हैं। इन कार्रवाइयों का मकसद जो था मुबैना तौर पर ऐसे नेटवर्क्स की निगरानी और इनका खात्मा करना था जो मुल्क के अमन के लिए ख़तरा बन सकते हैं। हुकाम का ये मौक़िफ़ रहा इस मामले में कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम जो है, इक़दाम जो है वो करेगा और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी दौरान सरहदी इलाकों ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से मुल्हक़ा पट्टी में जो सूरत हाल को मज़ीद हसास हम कहते हैं समझा जा रहा है। बाज़ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इन इलाकों में नक़्लो हरकत पर कड़ी नज़र रखी हुई है ताकि किसी भी मुमकिन ख़तरे को बर वक्त रोका जा सके। लेकिन साथ ही ये भी हकीकत है कि सरहदी इलाके हमेशा से पचीदा रहे हैं और यहाँ सूरत हाल को सिर्फ एक ज़ाविये से नहीं देखा जाता बल्कि कह सकते हैं कि मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जाता है। अब आते हैं इस अहम पहलू की तरफ जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे कुछ वीडियोज़ और दावे सामने आ रहे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के बाज़ इलाकों से अवामी जज्बात या पैगामात पाकिस्तान के हक़ में ज़ाहिर हो रहे हैं और कुछ दावों में ये भी कहा जा रहा है कि लोग बेहतर ज़िंदगी और सहूलतों की ख्वाहिश का इज़हार जो है वो कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर आने वाली हर बात को हकीकत तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि अक्सर औक़ात ये भी चीज़ें जो होती हैं कि ये पुरानी कोई वीडियोज़ मामलात से कह सकते हैं कि हट के पेश की जा रही होती हैं। अफ़गानिस्तान की अंदरूनी हालात की बात करें तो वहाँ एक तवील अरसे से माशी चैलेंजेस जो हैं वो देखने में नज़र आ रहे हैं। इंतज़ामी मसाइल जो हैं और बुनियादी ढांचे की कमज़ोरी जैसे मसाइल रिपोर्ट होते रहे। इन मसाइल की वजह से आम शहरियों की ज़िंदगी मुतासिर होती है और बेहतर मौके की तलाश में मुख्तलिफ रास्ते देखते हैं। ताहम ये भी एक हकीकत है कि हर मुल्क के अंदरूनी हालात जो हैं वो पेचीदा होते हैं और इनको समझने के लिए गहराई में जाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के तनाज़ुर में एक और अहम बात ये है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए जोग्राफिकल और माशी लिहाज से बहुत अहम है। सरहदी तजारत, ट्रांजिट रूट्स और इलाकाई राब्ते दोनों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इसीलिए जब भी दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ सियासी सतह पर नहीं होता बल्कि अवामी ज़िंदगी पर भी नज़र आता है। नाज़रीन, यहाँ एक और पहलू को बहुत समझना ज़रूरी है कि खित्ते में मुख्तलिफ ताकतों के अपने अपने मफादात भी मौजूद होते हैं। ये बात अक्सर तज्ज़ियाकारों की तरफ से कही जाती है कि इलाकाई सियासत में बैरूनी असरात भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहते हैं। लेकिन इस हवाले से हतमी राय देना आसान नहीं होता, क्योंकि ज़मीनी हकीकतें जो हैं वो वक्त के साथ साथ बदलती हुई दिखाई देती हैं। पाकिस्तान के अंदर अवामी सोच की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो हैं अमन, इस्तेकाम और तरक्की चाहते हैं। आवाम यही चाहती है कि खित्ते में कशीदगी कम हो, उनके हालात बेहतर हो, तजारत बढ़े, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके जो हैं वो पैदा हों। और यही वजह है कि जब भी कोई सिक्योरिटी सूरत हाल सामने आती है तो जो अवामी सतह पर एक ज़िम्मेदाराना रद्द-ए-अमल देखने को मिलता है और लोग अमन की हमायत करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल किस तरफ जा सकती है? क्या दोनों ममालिक के दरमियान
درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں یا پھر کشیدگی کو ہم دیکھیں گے کہ مزید بڑھتے ہوئے دکھائی دے گی. اس کا ساتھ جو ہے آنے والے دنوں میں ہی سامنے سفارتی کوششیں مذاکرات اور زمینی حقائق پر ہوگا. فی الحال صورتحال غیر یقینی ضرور ہے لیکن اس میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجود رہتی ہے اگر بات چیت کا راستہ اپنایا جائے. ناظرین ایک اور اہم بات جو یہاں پہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں معلومات بہت تیزی سے پھیلتی ہیں. ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن ان کی تصدیق کا عمل اکثر پیچھے رہ جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر خبر کو سوچ سمجھ کے دیکھیں, صرف مسند ذرائع پر ہی اعتماد کریں تاکہ غلط فہمیوں سے بچا جا سکے. آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں خطے کے اہم ممالک ہیں اور ان کے درمیان تعلقات نہ صرف ان دونوں بلکہ پورے خطے کے مستقبل کو متاثر کرتے ہیں. امید یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اچھی چیزیں جو ہیں حالات جو ہیں بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں گے اور تمام مسائل کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے تعاون کے ذریعے نکالا جائے گا. اگر آپ کو یہ جو ویڈیو ہے ہماری معلوماتی لگتی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی جو رائے ہے اس سے بھی ہمیں آگاہ کریں. ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت. اللہ حافظ.